मूवी की स्टार्टिंग एमा डिलर से होती है, जो कि एक ग्रेजुएशन की स्टूडेंट है। एमा का हाल ही में उसके बॉयफ्रेंड एलेक्स के साथ में ब्रेकअप हुआ है। इसके बाद में वो अपने लाइफ की न्यू शुरुआत के लिए न्यूयॉर्क सिटी में अभी हाल ही में न्यू ब्रुकलिन अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई है। एमा अपने फादर से वीडियो कॉल पर बात करते हुए अपने घर को दिखाती है। वीडियो कॉल के दौरान हमको ये पता चलता है कि कोई तो है जो एमा पर नज़र रखे है, मतलब कि किसी हैकर ने एमा के पर्सनल गैजेट्स लाइक लैपटॉप, सेलफोन, यहाँ तक कि उसके गेम कंसोल के कैमरे तक को हैक कर लिया है। और अब हैकर एमा की हर बात को सुन सकता है, उसकी हर हरकत को वो देख भी सकता है। हम देखते हैं रात को जब एमा लैपटॉप को चलाते हुए सो जाती है तो एमा के पहने हुए स्पेक्स में नज़र आता है कि हैकर एमा की फ़ोटो गैलरी में जाकर के उसकी फ़ोटोज़ को देख रहा था। नेक्स्ट डे कॉलेज में भी एमा जब पढ़ रही होती है तो हैकर लैपटॉप के थ्रू उस पर नज़र रखे था। तभी उसका क्लासमेट माइकल उसे कॉफ़ी पीने के लिए इन्वाइट करता है। वो दोनों नंबर एक्सचेंज करते हैं, दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो जाती है। घर पर एमा लैपटॉप के सामने नेल पेंट लगाती है तो हैकर उसके पैरों पर जूम कर स्नैपशॉट लेता है। तभी उसे किसी का कॉल आता है। एमा के बार बार पूछने पर भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता तो एमा को लगा उसका एक्स बॉयफ्रेंड एलेक्स होगा। रात को सोते समय भी हैकर उसके फोटोज क्लिक कर रहा था। नेक्स्ट डे एमा अपनी दोस्त निकोल को अपने साथ अपने घर लाती है तो उसके लैपटॉप पर अचानक से म्यूजिक ऑन हो जाता है। ये बात दोनों को अजीब लगती है पर वो उसे सीरियस नहीं लेती। रात को जब एमा डिनर ऑनलाइन ऑर्डर करती है तो वो अपना एड्रेस उसे देती है तो हैकर वापस से रिवाइंड करके उसके एड्रेस को भी नोट कर लेता है। मतलब अभी तक हैकर को उसकी लोकेशन का भी पता चल चुका था। अब एमा नहाते समय अपने पैर पर शेव करती है तो भी उसकी जूम स्नैपशॉट ली जा रही थी। रात को जब एमा सो जाती है तो हैकर उसकी अभी तक की सभी वीडियोस प्ले करके वॉच करता है और उसे एमा की स्माइल क्लिप बहुत पसंद आ रही थी जिसे वो बार बार प्ले करके देख रहा था। नेक्स्ट डे एमा को एक पार्सल आता है जिस पर भेजने वाले का कोई नाम मेंशन नहीं था और जब वो पार्सल को खोल करके देखती है तो वो सरप्राइज थी कि उसके जैसा इरेजर उस पार्सल में था जिसे वो यूज़ करती है। एमा हैरान थी। वो निकोल को कॉल कर सब बताती है पर काफ़ी देर कन्वर्सेशन के बाद में निकोल कहती है शायद तुमने कोई सब्सक्रिप्शन लिया हो तो ये कॉमन है। पर एमा को अच्छे से याद था कि उसने ऐसा कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया। एमा नहाने जाती है और उसी इरेजर का वो यूज़ करती है तो हैकर वापस से उसकी स्नैपशॉट लेता है। नहाने के बाद में एमा जब रेडी होती है तो हैकर उसकी उस क्लिप को स्लो मोशन करके बार बार वॉच कर रहा था। नेक्स्ट डे एमा माइकल के साथ डेट पर जाती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हुए क्लोज आने लगते हैं और दोनों इस बात से बेखबर कि कोई उन पर नजर बनाया था। रात को एलेक्स एमा को कॉल करता है, दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। एमा जब किसी काम से बाहर जाती है तो हैकर उसके लैपटॉप के पुराने वीडियोस देख रहा था और जब एमा घर लौट करके अपना लैपटॉप चेक करती है तो वो नोटिस करती है कि उसकी गैलरी से कुछ पिक्चर्स और वीडियोस मिसिंग है, स्पेशली वो फोटोज और वीडियो जब वो एलेक्स और माइकल के साथ थी। एमा को कुछ भी समझ नहीं आता और वो लैपटॉप को लेकर के टेक शॉप पर पहुंचती है। शॉप ऑनर ओनली उसे पासवर्ड बदलने की एडवाइस देता है। एमा भी घर आकर के अपने सभी पासवर्ड चेंज कर देती है। एमा माइकल से मिलने जाती है जहां उसका रूममेट केंट भी उसे मिलता है और केंट एक बार टेंडर है पर माइकल एमा के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता है तो वो केंट को भगा देता है। घर पर निकोल एमा से मिलने आती है। दोनों माइकल को लेकर के बातें कर ही रही थी पर एमा को कुछ समय चाहिए। तभी वो देखती है उसे वही अननोन नंबर से मैसेज आता है तो निकोल उसे बोलती है कोई रॉन्ग नंबर होगा जो तुम्हें कोई और समझ करके इस तरह मैसेज करके परेशान कर रहा है, जो कि कॉमन बात है। रात को जब एमा वर्कआउट करती है तो उस दौरान हैकर उसके न्यू पासवर्ड को भी एक्सेस कर लेता है। नेक्स्ट डे एमा वीडियो कॉल पर अपनी मदर से माइकल को इंट्रोड्यूस करवाती है। उनको माइकल बहुत पसंद आता है। इसके बाद में वो दोनों गेम खेलते खेलते क्लोज आने लगते हैं पर एमा माइकल को बोलती है कि उसे अभी थोड़ा समय चाहिए क्योंकि अभी अभी उसका ब्रेकअप हुआ है। रात को जब एमा सोती है तो उसे कुछ आवाज़ें आती हैं, मानो कोई उसके गेट पर जोर जोर से खटखटा रहा हो। वो जाकर के चेक करती है तो उसे कोई भी नज़र नहीं आता। रात को एमा जब खुद को प्रेजेंट देती है तो हैकर उसकी उस वीडियो को स्लो मोशन करके वॉच करता है। उसी दौरान एमा को एक पॉर्न वीडियो लिंक आता है। जब वो चेक करती है तो पता चलता है वो वीडियो माइकल ने भेजा है। ये बात वो निकोल को बताती है। तभी उसे एक और लिंक रिसीव होता है तो एमा माइकल को कॉल करके पूछती है कि ये क्या जोक है तो माइकल उसे बताता है कि आज उसने पूरी रात अपना सिस्टम यूज़ भी नहीं किया और क्या तुम श्योर हो कि वो लिंक तुमको मेरे मेल एड्रेस से ही आ रहा है। और जब माइकल अपना
अकाउंट चेक करता है तो बोलता है शायद उनके अकाउंट हैक हुए हैं। नेक्स्ट डे एमा माइकल दोनों वापस से कॉलेज में मिलते हैं तो माइकल बताता है उसने अपने सभी पासवर्ड चेंज कर दिए हैं। तो एमा बताती है कि पिछले कुछ दिनों से उसके साथ में कुछ वियर्ड हो रहा है। इस सबसे वो काफ़ी डरी हुई है और अब वो दोनों मिलकर के इसका पता लगाने का डिसाइड करते हैं कि कौन है जो उनके अकाउंट हैक कर रहा है। एमा वापस से निकोल से इस टॉपिक पर बात करती है। एमा ने सब कुछ चेंज कर दिया है, इवन फ़ोन नंबर तक, और अब उसे निकोल के सिवाय किसी और पर ट्रस्ट नहीं होता। और उस दौरान हैकर उसके वॉइस मैसेज, टेक्स्ट एंड स्कूल रिलेटेड मीटिंग टेक्स्ट डिलीट कर देता है। रात को एमा निकोल के साथ में क्लब में जाती है। उस दौरान हैकर उसके बैग में रखे फ़ोन के थ्रू एमा के अंडरनीथ स्नैपशॉट लेता है, उनको क्लिक करता है। जब वो बैग को फ्लोर पर रखती है, एमा निकोल क्लब में एंजॉय करते हैं और वहीं घर पर हैकर एमा के घर में एंट्री कर चुका था। एमा जब घर लौटती है तो वो इतनी थक चुकी थी कि वो वहीं सोफे पर ही सो जाती है और इस बात से बेखबर कि वो हैकर अभी भी उसी के घर में उसके रूम में मौजूद है। नेक्स्ट डे एमा नींद से जागती है, मतलब हैकर एमा को कोई नुकसान पहुंचाए बिना ही जा चुका है। एक दिन एमा जब बाहर से घर लौटती है तो देखती है उसके घर का दरवाज़ा खुला है। तो वो निकोल को कॉल पर सब बताती है। निकोल उसे ऑन कॉल पर ही घर चेक करने का बोलती है। एमा निकोल से बात करते हुए किचन से एक बड़ा चाकू उठा करके घर चेक करती है और उस समय भी हैकर एमा पर नज़र बनाया था। एमा पूरा घर चेक करती है, सब कुछ ओके था। अब उसे लगता है कि शायद वो जल्दी में अपने घर का लॉक करना भूल गई। रात को जब एमा सो रही होती है तो वो हैकर उसके घर के अंदर होता है पर एमा को पता ही नहीं चलता। नेक्स्ट डे माइकल एमा के घर आता है और उससे केक गिफ्ट करता है। एमा को अच्छा लगता है। एमा काफ़ी डिस्टर्ब थी तो उसे माइकल के साथ में अच्छा लगता है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इंटीमेट भी होते हैं। उस दौरान भी हैकर उनको वॉच कर रहा था। उसी रात हैकर वापस एमा के घर पर आता है और वो उसे यहाँ वहाँ टच करने उसके पास सोने की कोशिश भी करता है, जबकि एमा गहरी नींद में थी। अचानक से एमा जागती है, पानी पीती है और वापस से जाकर के सो जाती है, पर एमा को पता ही नहीं चलता। और उस दौरान हैकर उसी के घर में मौजूद था और कुछ देर बाद हैकर पहले के जैसे वहाँ से चुपचाप चला जाता है। नेक्स्ट डे एमा को माइकल का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि किसी अननोन अकाउंट से उसे कुछ मेल्स आए हैं जिसमें मुझे धमकी मिली है कि मैं तुमसे दूर रहूं। शायद ये वही बंदा होगा जिसने कुछ दिन पहले मेरा और तुम्हारा अकाउंट हैक किया था। एमा फौरन पुलिस को कॉल कर घर बुलाती है, लेकिन पुलिस उनको एक नंबर देकर के बोलती है जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमको इस नंबर पर कॉल करना। एमा गुस्सा करती है कि आप कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे। मेरे बॉयफ्रेंड माइकल को भी धमकी दी गई है, पर ऑफिसर का कहना था कि ना तो कोई क्राइम हुआ है ना ही कोई हैरेसमेंट हुआ है, तो इसमें अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब एमा काफ़ी डर चुकी थी। एमा निकोल से मिलती है तो निकोल उसे समझाती है कि किसी 14 ईयर्स ओल्ड शरारती लड़के ने तुम्हारा अकाउंट हैक किया हो, क्योंकि ये एज कुछ ऐसी ही होती है। एमा जब घर लौटती है तो कैट को मरा देख करके वो डर जाती है और वो अपनी मॉम को वीडियो कॉल पर बात करती है और उनको सब बताती है कि कोई स्टॉकर उसे परेशान कर रहा है। अब वो माइकल को कॉल करती है पर कॉल रिसीव नहीं होता। एमा वो घर छोड़ने का डिसाइड करती है, तभी उसे उसी अननोन नंबर से कॉल आता है पर कोई कुछ बोलता नहीं। एमा को लगा कि वो एलेक्स है। वो एलेक्स को कॉल कर उस पर गुस्सा करती है कि वो उसे स्टॉक करना बंद करे, पर एलेक्स उसे समझाता है कि वो नहीं है जो वो समझ रही है। अब एमा इतनी डरी हुई थी कि वो एक कॉफ़ी शॉप में जाकर के बैठ जाती है और निकोल को मिलने बुलाती है और उसके घर रुकने का पूछती है, पर वो आज रात ऑफिस में बहुत बिजी के चलते उसे मना कर देती है। एमा जब घर पहुंचती है वो अपनी मॉम से वीडियो कॉल पर बात करती है। अचानक से उसके घर की लाइट्स ऑफ हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। तभी वो हैकर जो ऑलरेडी उसके घर में छिपा था वो एमा को मारने लगता है। एमा की मॉम हैकर के आके गिड़गिड़ाते हुए एमा को छोड़ने का रिक्वेस्ट करती है, पर वो नहीं सुनता। एमा की मॉम 911 पर कॉल कर पुलिस को वहाँ पहुँचने का बोलती है, लेकिन तब तक एमा बेहोश हो चुकी थी और बेहोशी की हालत में ही हैकर उसके साथ में फिजिकली भी होता है। वहीं एमा की मॉम अभी तक ऑनलाइन अपनी बेटी को देखने का वेट कर रही थी और अब हमें हैकर को दिखाया जाता है जो ना तो एलेक्स था ना ही माइकल, और हैकर लैपटॉप को बंद कर देता है और इस जगह हमारी आज की मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।